10वें दिन भी भारत के हाथ खाली, चौथे पदक की आस में अभी भी करोड़ों भारतीय। जीता हुआ मैच हारे लक्ष्य सेन, 22 वर्षीय खिलाड़ी का पदक जीतने का टूटा सपना। एक अंक से कांस्य पदक जीतने से चूके महेश्वरी जैन और अनंतजीत सिंह। 10वां दिन भी भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पेरिस ओलंपिक में अभी भी चौथे मेडल की आस करोड़ों भारतीयों को है। आज मुकाबला था लक्ष्य सेन का। कांस्य पदक के लिए लक्ष्य सेन खेलने उतरे थे। सबको लगा था विक्टर ने जिस तरह से तारीफ की है सेमीफाइनल में हराने के बाद कांस्य पदक तो जीत ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सेन कांस्य पदक जीतने से चूक गए। वही हाल रहा हमारे शूटर से, यानी स्कीट में भारतीय टीम का। अनंतजीत सिंह साथ में महेश्वरी मुकाबला हार गए। वहीं अगर बात करें मनिका बत्रा की टीम यानी टेबल टेनिस टीम की, तो उसने कमाल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं साथ में निशा दहिया जो इस वक्त रेसलिंग में दांव आजमा रही थी, क्वार्टर फाइनल मुकाबला वो भी हार गई हैं। यानी टीम इंडिया के लिए आज कुछ अच्छा नहीं रहा था। चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बैडमिंटन यानी लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन कल अपना सेमीफाइनल मुकाबला विक्टर के हाथों हार गए थे। डेनमार्क के खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को कह सकते हैं 2 सेटों में ही हरा दिया था। आज मुकाबला शुरू हुआ मलेशियाई खिलाड़ी से और लक्ष्य सेन को लगा था ये मुकाबला जीत लेंगे, क्योंकि मलेशियाई खिलाड़ी से सिर्फ एक बार लक्ष्य हारे थे। पहला सेट जीत चुके थे, दूसरा सेट की शुरुआत कमाल की थी, यानी 8-2 से आगे चल रहे थे। बस 21 पॉइंट तक पहुंचना था। वहीं पर लक्ष्य सेन से गलती हो गई और दूसरा सेट लक्ष्य सेन हार गए। इस नजदीकी सेट में हारने के बाद लक्ष्य सेन तीसरा सेट जीत ही नहीं पाए और कह सकते हैं शुरुआत से ही मलेशियाई खिलाड़ी उन पर भारी रहे और ये मुकाबला लक्ष्य सेन हार कर चौथे स्थान पर अपना ओलंपिक का सफर खत्म किया और इसी के साथ ही भारत को एक बड़ा झटका लगा। दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो था भारतीय निशानेबाजों का यानी महेश्वरी चौहान और साथ में अनंतजीत सिंह ने मिश्रित स्कीट स्पर्धा में भाग लिया और इस स्पर्धा में उन्हें 1 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा और 1 पॉइंट के कारण उन्हें कह सकते हैं कांस्य पदक हाथ से निकल गया। शुरुआत जबरदस्त की थी और आखिर में आते आते निशाना भी बराबर लगाया था, अंक भी बराबर थे। बस बेहतरीन निशाना किसने लगाया, इस आधार पर 1 पॉइंट से वो पिछड़ गए और कह सकते हैं 44-43 से ये मुकाबला हार गए और इसके साथ ही एक और झटका भारत के खाते में आया। ये तो हो गई स्कीट की बात। इसके बाद बात करते हैं रेसलिंग की। अभी अभी मुकाबला खत्म हुआ है और इस मुकाबले में भारत की निशा दहिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उनके हाथ में चोट भी आ चुकी है और अब उम्मीद यही है कि आने वाले जो और मुकाबले हमारे भारतीय रेसलर्स की वो तो पदक लेकर आए ही आए। ये तो हो गया भारतीय रेसलर्स की कहानी। इसके अलावा भारतीय हमारी टेनिस टीम ने आज कमाल का खेल दिखाया, चाहे अहूजा रही हूं या मोनिका बत्रा या फिर अन्य खिलाड़ी, सब ने अच्छा खेल दिखाया और इसके साथ ही पहली बार भाग ले रही थी इस स्पर्धा में हमारी टीम और इसके साथ ही क्वार्टर फाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है। यानी अब भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। वहां पर उसका सामना जिस भी टीम से होगा, उम्मीद करेंगे कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचे और एक पदक की उम्मीद और नजदीक आ जाए। ये तो हो गए 4 मुकाबले जिन पर आज पूरे भारतीयों की नजर थी। कल की बात करें तो कल क्वालिफाइंग मुकाबला है, वहां पर नीरज चोपड़ा अपना दमखम दिखाएंगे। उम्मीद हम सबको यही है कि नीरज चोपड़ा क्वालिफाइंग मुकाबले में ऐसा दमखम दिखाएं कि मेडल की आस पक्की हो जाए। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। धन्यवाद।